हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकैप्टेनम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक साइंस फिक्शन फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है द लेयर। मूवी की शुरुआत में हम अमेरिका की रॉयल एयरफोर्स के फाइटर प्लेन को अफगानिस्तान में देखते हैं, जिन्हें यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला करने के ऑर्डर मिलते हैं। जब ये अपनी उड़ान भरते हैं तो इनके हमला करने से पहले ही कुछ आतंकवादी इन पर हमला कर देते हैं। जैसे ही इन्हें इस बात का पता चलता है तो ये दोनों पायलट नीचे कूद जाते हैं और पैराशूट की मदद से सेफ लैंडिंग करते हैं, पर इतनी ऊंचाई से नीचे लैंडिंग करने से पायलट केट बेहोश हो जाती है। इसीलिए जॉनसन उसे जगाने की कोशिश करता है, पर तभी वहां आतंकवादी आकर इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसलिए जॉनसन केट को मरने का नाटक करने को कहता है और खुद उन पर शूट करने लगता है, पर वो जॉनसन को जल्द ही मार देते हैं। उनमें से एक आदमी केट के पास आता है। जैसे ही ये केट के पास पहुँचता है तो केट उसे मार देती है और उसे डाल की तरह इस्तेमाल करके बाकी लोगों को भी मार देती है। इसके बाद वो जॉनसन के पास जाती है। उसे देखकर केट को बहुत दुख होता है। फिर वो अपने कैप्टन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर वो कांटेक्ट नहीं कर पाती। केट ने जिन लोगों को मारा था उनमें से एक बच जाता है, इसलिए वो अपने साथियों को बैकअप के लिए बुला लेता है, जिन्हें देखकर केट आगे बढ़ते हुए बंकर के एरिया तक पहुंच जाती है और इन बंकर के गेट पर रशियन लैंग्वेज में कुछ लिखा होता है जिसको केट नहीं पढ़ पाती। तभी ये आतंकवादी इस पर गोलियों की बरसात करने लगते हैं। केट जल्द ही एक कंटेनर के पीछे छिपकर इन पर पलटवार करने लगती है, इसीलिए ये एक रॉकेट से हमला करते हैं जो बंकर पर जा लगता है और इस धमाके से गेट भी खुल जाता है। मौके का फायदा उठाते हुए केट बंकर के अंदर चली जाती है। अंदर काफी अंधेरा होता है, इसलिए वो ग्लो स्टिक की मदद से बेसमेंट तक पहुंच जाती है। जैसे जैसे ये नीचे पहुंचती है तो इसे रशियंस की कुछ इम्पोर्टेंट चीजें दिखाई देती हैं, जैसे कि कुछ मास्क जो किसी खास चीज के लिए इस्तेमाल करने पर लगाए जाते हैं। थोड़ी देर बाद इसे एक लाश मिलती है जो एक साइंटिस्ट की होती है और इसी के साथ इसे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिलते हैं और एक हार्ड ड्राइव भी मिलती है जिसे ये अपने पास ही रख लेती है। थोड़ी और चीजें देखने के बाद इसे पता चलता है कि ये एक टेस्टिंग लैब है जहाँ पर इंसानों पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाते थे और इसे यहाँ काफी सारे पॉट्स भी दिखाई देते हैं जिसमें एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ खास रखा गया है। तभी वहाँ केट को ढूंढते हुए कुछ आतंकवादी भी आ जाते हैं जो अंधेरा होने की वजह से केट को देख नहीं पाते। इसी का फायदा उठाते हुए ये एक आदमी की गन छीनकर उसे मार गिराती है। गोली लगने से एक पॉट टूट जाता है जिसमें से इंसान की तरह कोई चीज बाहर निकल जाती है। इसी बीच केट की गोलियां भी खत्म हो जाती हैं, इसलिए ये यहाँ से भागने की कोशिश करती है। जल्दी इस पॉट से निकली चीज हिलने लगती है जो एक मॉन्स्टर होता है और ये काफी टाइम से भूखा था, इसलिए ये इन्हें मारकर खाने लगता है। तभी एक आतंकवादी केट को सरेंडर करने के लिए कहता है। केट धीरे धीरे पीछे मुड़ती है और उस पर फ्लिकर स्टिक मार देती है जिससे वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो यहाँ से ऊपर जाने लगती है। तभी एक आदमी उसके पैर को पकड़ लेता है। केट खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर पीछे से वही मॉन्स्टर आकर उसे पंजा मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है, जिसे देखकर केट काफी हैरान हो जाती है। इसलिए वो जल्द ही वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तभी वहाँ मॉन्स्टर आ जाता है। मॉन्स्टर बाहर आने की कोशिश करता है, इसीलिए वो उस पर शूट करने लगती है और जंजीरों से गेट को पूरी तरह बंद कर देती है। केट को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, पर फिर भी वो हिम्मत करके रेगिस्तान से एक रोड तक पहुँच जाती है जहाँ इसे अमेरिकन सोल्जर्स की टीम मिल जाती है जो इन लापता पायलट्स की तलाश में भेजी गई थी और ये इन्हें अपने बेस कैंप तक ले आते हैं जहां केट की मुलाकात मेजर रॉय से होती है और वो मेजर को मॉन्स्टर के बारे में बताती है, पर मेजर उसकी बातों पर यकीन नहीं करते और केट से वो हार्ड ड्राइव ले लेते हैं। थोड़ी देर बाद मेजर के पास सार्जेंट हुक आते हैं और वो केट की बातों पर गौर करने के लिए कहते हैं, पर मेजर किसी की नहीं सुनते। इधर हम देखते हैं कि बटालियंस को कबीर भी मिल जाता है और ये इसे पूछताछ के लिए बेस कैंप ले आते हैं। कीप भी केट की मरहम पट्टी कर देता है। इसी दौरान केट कबीर को इन्हें मॉन्स्टर के बारे में बताने को कहती है क्योंकि इसने भी मॉन्स्टर को देखा था, पर वो बिना कुछ कहे ही शांत बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद केट के पास टॉम पूछताछ करने के लिए आता है कि उसने बंकर में क्या देखा। वो उन्हें एक फोटो के जरिए बताने की कोशिश करती है कि बंकर के गेट पर रशियन लैंग्वेज में कुछ लिखा था, पर कबीर के अलावा इस बात को कोई समझ नहीं पा रहा था। वो कहता है कि इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, जिस पर टॉम कहता है कि वो बंकर करीब 30 साल पुराना है। कोई भी इंसान इतने लंबे वक्त तक उसके अंदर जिंदा नहीं रह सकता, जिस पर कबीर कहता है कि वो कोई इंसान नहीं है। उसी रात बाकी मॉन्स्टर भी अपने पोर्ट से बाहर निकलने लगते हैं और बंकर के बाहर आकर बेस कैंप की तरफ बढ़ने लगते हैं। मेजर को लेटर मिलता है जो उन्हीं मॉन्स्टर के बारे में होता है, इसीलिए वो हार्ड ड्राइव को इस्तेमाल करने का कहते हैं जो उसने कैट से ली थी। इधर कैट कीप के साथ कबीर से पूछताछ करती है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि मजबूरी में वो उन आतंकवादियों के लिए ड्राइविंग करता है। अगर इसने ऐसा नहीं किया तो वो उसकी
फैमिली को मार देंगे। इधर मॉन्स्टर भी बेस कैंप तक पहुंचकर सोल्जर्स को मारने लगते हैं। एक सोल्जर पूरी यूनिट को अलर्ट कर देता है कि मॉन्स्टर ने उन पर हमला कर दिया है, इसलिए बाकी सोल्जर इन पर लगातार शूट करते रहते हैं। पर ये मॉन्स्टर बहुत तेजी के साथ इनसे बचते हुए इन पर हमला कर रहे थे। ये मॉन्स्टर को रोकने में नाकामयाब रहते हैं, इसलिए मेजर अपनी बैकअप के लिए कॉल करता है, पर मॉन्स्टर ने उनके रेडियो टावर को तहस नहस कर दिया था, जिससे ये अपने लोगों से संपर्क नहीं कर पाते। सोल्जर भी बहुत तेजी से इनका शिकार बनते जा रहे हैं। इधर एक मॉन्स्टर मेडिकल कैंप के अंदर आकर केट की गर्दन को अपनी जीभ से पकड़ लेता है, जिससे उसका दम घुटने लगता है। पर तभी कबीर एक चाकू निकालकर उस मॉन्स्टर की जीभ को काट देता है, जिससे ये मर जाता है और ये दोनों बाकी लोगों की मदद करने के लिए आ जाते हैं। इधर टॉम और किप भी मेजर की मदद करने के लिए आ जाते हैं, जो एक मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, और ये सही टाइम पर पहुंचकर मॉन्स्टर को गोली मार देते हैं। पर इन मॉन्स्टर की तादाद बढ़ती जा रही है, ये उनका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए जितने भी लोग बचते हैं वो एक कंटेनर के अंदर छिप जाते हैं। पर तभी एक मॉन्स्टर इस पर हमला कर देता है, इसलिए केट एक छलांग लगाकर कुल्हाड़ी से उस मॉन्स्टर को मारती है। फिर टॉम भी उस पर हमला करके उसे मार गिराता है और जल्द ही ये लोग कंटेनर के अंदर चले जाते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हैं। इसी बीच वो कबीर से उन मॉन्स्टर के बारे में पूछते हैं कि क्या तुम इनके बारे में कुछ जानते हो, जिस पर ये बताता है कि बहुत साल पहले रेगिस्तान पर एक तारा जैसा कुछ गिरा था, जिसके बाद रशियंस ने उन पर हमला किया और कुछ टाइम बाद रात को उनके शहर से लोग गायब होने लगे और अगले दिन उनकी लाशें बुरी हालत में मिलती थी। हमें लगा कि ये किसी जानवर का काम है, इसलिए मेरे पिता ने उस जानवर का शिकार करने का फैसला किया, पर तब तक हम अपने 46 लोगों को खो चुके थे। अगली सुबह ये सभी कंटेनर के बाहर आकर देखते हैं मॉन्स्टर अपने साथ उनके साथियों की लाश भी ले गए, पर इन्हें एक मॉन्स्टर मिल जाता है जो मर चुका है, जिसे ये मेडिकल कैंप ले आते हैं, जहाँ कीप इसके बारे में जानने की कोशिश करता है। चेक करने पर इसे पता चलता है कि इसके दांत शार्क की तरह तेज और इसकी स्किन इतनी सेंसिटिव है जो सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और इसी के साथ ये भी पता चलता है कि इसकी बॉडी में ह्यूमन ऑर्गन्स भी मौजूद हैं, जिस पर मेजर खुलासा करते हैं कि इसे इंसानों से ही बनाया गया है, और वो केट से माफी मांगते हुए बताते हैं कि ये सब वो पहले से जानते थे कि उस बंकर में मॉन्स्टर थे। मेजर के मुताबिक ये सब 1979 में शुरू हुआ, जब एक स्पेसशिप धरती पर आया था, जिसे कबीर एक तारा बता रहा था, और ये सब सोवियट्स ने किया अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए, क्योंकि उन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए इंसानों के साथ एलियन के डीएनए को मिक्स करना था, और ये इनसे बात ही कर रहे होते हैं। तभी ये मॉन्स्टर जाग जाता है और फिर ये अपनी जीभ से कैट को पकड़ लेता है। ये सभी कैट को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, पर इस पर कोई असर नहीं होता। सबको बचाने के लिए मेजर बॉम्ब के साथ मॉन्स्टर पर कूद जाते हैं और वो अपना बलिदान देकर इन सभी की जान बचा लेते हैं। इसके बाद कैट बताती है कि जब मॉन्स्टर ने उसे पकड़ा तो उसे ऐसा लगा कि वो उसका दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रहा है। अगर इन्हें नहीं रोका गया तो ये सब कुछ तबाह कर देंगे, इसलिए लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग बंकर को ही उड़ा देंगे, और अब ये लोग बंकर की ओर बचा हुआ गोला बारूद लेकर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये लोग बंकर में बॉम्ब लगाने लगते हैं। तभी एक मॉन्स्टर टॉम को अपने साथ नीचे खींचकर ले जाता है। सभी को लगता है टॉम मर चुका है, इसलिए ये लोग बॉम्ब ब्लास्ट करने की तैयारी करते हैं, पर तभी टॉम कैट से कांटेक्ट करता है और अपना मिशन पूरा करने के लिए कहता है उसके बिना ही, पर कैट टॉम से सहमत नहीं है, इसलिए वो अंदर जाकर टॉम को बचाने के लिए कहती है। कैट के कहने पर ये सभी लोग टॉम को बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर लिफ्ट की वायर टूट जाती है, इसलिए कीप अपनी गाड़ी से रस्सी को बांधकर इन्हें नीचे भेजने लगता है और इन्हें 20 मिनट में वापस आने के लिए कहता है, क्योंकि 20 मिनट बाद बंकर पर मिसाइल लॉन्च कर दी जाएंगी। ये लोग जल्द ही अलग अलग जगह पर जाकर टॉम को ढूंढने लगते हैं। इधर टॉम को एक मॉन्स्टर अपनी लंबी सी जीभ से पकड़ लेता है। टॉम भी उसकी जीभ पर काटकर उसे चाकू मारने लगता है और उसे मार देता है और एक गन उठाकर वहाँ से चला जाता है। इधर कबीर भी एक लैब में सड़ रहे लाशों को देखता है। उन्हें देखकर ये पहचान जाता है कि ये उसी के गांव के गायब हुए हुए लोग हैं। कैट भी दीवार पर एक पोर्ट को देखती है जिसमें एक एलियन होता है जो अभी भी जिंदा है। इसके बाद हम टॉम को देखते हैं और ये अपनी टीम के पास आ जाता है। इसकी नजर बाकी पोर्ट्स पर पड़ती है जिसमें से मॉन्स्टर निकल रहे होते हैं, इसलिए ये जल्द ही वहाँ से निकलने लगते हैं। जॉन से ही रुककर बाकी लोगों को आगे बढ़ने के लिए कहता है ताकि ये मॉन्स्टर को रोक सके। ये जल्द ही लिफ्ट तक पहुँच जाते हैं, पर जेड मिसिंग है क्योंकि वो मॉन्स्टर से लड़ रही होती है। इसलिए टॉम कैट से कहता है कि मैं जेड को वापस लेने जा रहा हूँ, अगर मैं 2 मिनट में वापस नहीं आया तो तुम हमारे बिना ही चली जाना। टॉम यहाँ आकर देखता है कि जेड ने एक मॉन्स्टर को मार दिया है, पर यहाँ और भी मॉन्स्टर आ जाते हैं। इधर जॉन्स भी ज्यादा देर तक मॉन्स्टर नहीं रोक सकता, इसलिए वो एक बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है जिससे कई सारे मॉन्स्टर के साथ इसकी भी मौत हो जाती
जाती है। कैट टॉम का इंतजार कर रही होती है। तभी मॉन्स्टर इन पर भी हमला कर देते हैं, इसलिए किप से लिफ्ट ऊपर करने को कहती है, जो इन आतंकवादी से लड़ रहा होता है। जैसे तैसे किप लिफ्ट को ऊपर लाने की कोशिश करने लगता है और लिफ्ट उल्टा गाड़ी को अपनी ओर खींचने लगती है। किप उसे रोकने की कोशिश करता है। इधर बाकी टीम मेंबर्स भी इन मॉन्स्टर का मुकाबला कर रहे होते हैं। किप भी गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है, पर वो गाड़ी नहीं रोक पाता, जिसके बाद वो आतंकवादियों के सामने अपने घुटने टेक देता है और इधर गाड़ी भी लिफ्ट पर आ गिरती है, जिससे सभी लोगों की मौत हो जाती है। पर सही टाइम पर कैट कूद जाती है और फिर वहाँ टॉम भी आ जाता है। ये दोनों वायर की मदद से ऊपर चले जाते हैं और किप को भी बचा लेते हैं और थोड़ी देर बाद आर्मी मिसाइल से बंकर को भी उड़ा देती है, जिसके धमाके से कैट की गाड़ी भी दूर जा गिरती है। ब्लास्ट होने से सारे सबूत भी बंकर के साथ खत्म हो जाते हैं, पर मेजर ने मरने से पहले ही कैट को हार्ड ड्राइव दे दी थी। और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।